भगवानपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने जैसे पहले उठाया था पर्वत, पूर्ववत माने जैसे पहले उठाया था, वैसे ही स्वस्थाने अपने स्थान पर स्थापयामास विराजमान कर दिया। छिपके किया, कह के नहीं, पश्यताम सर्वभूतानाम, प्रत्येक प्राणी के देखते हुए, ब्रजवासियों के देखते हुए, स्थापयामास लीलया, बड़े आसानी से। लीलया, लीला का मतलब जैसे बच्चा छोटे छोटे खिलौने से खेलता है ना, बिना प्रयत्न के खेलता है, ज़्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो भगवान ने उस पर्वत को ऐसे धारण किया जैसे कि कोई छोटा बच्चा कोई कंचे वगैरह से खेल रहा हो, बिना प्रयास के, और वहीं पर विराजमान कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, जब इतना बड़ा चमत्कारिक कार्य किया भगवान ने, तो बड़े बूढ़ों में चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं? कि बच्चा छोटा सा, काम इतना बड़ा, क्योंकि वो गोवर्धन में थे और सबको जाना था अपने अपने काम पे, ठीक है, खेत देखने जाना था, फसल बोई थी वो सही है या नहीं, घर जो हमारा था जैसा तैसा वो सही है या नहीं है, हमारी गाड़ी जो थी उसमें जो हमने पर्दा तंबू लगा दिया था वो सही से लगा है या नहीं, जाना था कि नहीं? तो रास्ते में जब जा रहे थे ना ब्रजवासी, वयोवृद्ध जितने थे, वे सारे के सारे वयोवृद्ध व्यक्ति आपस में चर्चा करने लग गए और एक एक बात क्या विचार करते, एक एक बात को याद करते हैं, और याद करते हुए कहते कि देखो जब 6 दिन के थे तब इन्होंने पूतना का संहार किया। एक हायनासीनो हरियमाणो विहायसा, जब 1 साल के हुए थे भगवान, तब हरियमाणो विहायसा, आकाश मार्ग से हरण करके तृणावर्त ले गया। और जब वहाँ तृणावर्त ले गया, दैत्येन यतृणावर्त महन कंठ ग्रहणातुरम, और इतना विशाल जो राक्षस तृणावर्त नाम का था, उसका गला दबा करके इसको राधे राधे इन्हीं ने कर दिया। इसके बाद बकासुर आया, वनेश्चार्यन वत्सान सरामो बालकई व्रतः, जब बच्चों के साथ बलराम और कृष्ण गए थे तो वहाँ पर एक हंतु कामम बकम दौर्भ्याम मुक्तो रिम पाटयत, और ऐसे अरिमा ने शत्रु को भुजाओं से फाड़ डाला। अब आया किस लिए था? हंतु कामा, भगवान को मारने की योजना से आया था। भगवान दौर्भ्याम माने दोनों भुजाओं से फाड़ दिया अरि को। अब एक वत्से सुवत्स रूपेण प्रविशंतम जिघांसया, बछड़े के रूप में एक आया, हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि चलीलया, और इसके बाद उसको भी मार डाला। एक धेनुकासुर आया, हत्वा रासभ दैत्यम, रासभ माने गधा, हाँ,
अब आया था तद बंधुन च बलान्विता, और अकेले नहीं आया था, तद बंधुन अपने जात बिरादरी वालों को भी पकड़ साथ में लाया था, लेकिन भगवान के आगे आकर के कहाँ चली और सबको मार डाला। और इसके बाद प्रलंबासुर आया, और इसके बाद कालियानाग को भी भगाया यहाँ से, यमुना को भी पवित्र किया। देखो तो क्वा सप्तहायनु बाला क्वा महाद्रिविधारणम, कहाँ ये 7 साल का बच्चा और कहाँ इतने विशाल पर्वत को धारण करना। ततो नो जायते शंका है, नंद बाबा इसलिए हमें तुम्हारे बच्चे पर शंका हो रही, सच बताओ, यो तुम्हारा छोरा है कि कहीं से पकड़ के ले आए हो, हमें सही सही बताओ। पाइप गड़े हैं, चिंता की कोई बात नहीं, गड़े पाइप में इतनी दिक्कत नहीं होती है, वैसे रखे होते ना तब तक उठा के चल देता। हाँ, गड़े हुए पाइप में ये सुविधा होती है, कहीं कहीं रखे वाले बनाए जाते हैं तो वहाँ दिक्कत होती है। ऐसे में नीचे पकड़ के है तो कोई दिक्कत नहीं है, है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहने लगे कि ततो नो जायते शंका, इसलिए हमें तुम्हारे नंद लाला, नंद बाबा तुम्हारे लाला पर शंका हो रही है, सच बताओ कहाँ से ले आए हो। तब यहाँ पर उन्होंने बताया कि मैंने भी जब गुरु गर्गाचार्य जी से नामकरण कराया था तब उन्होंने भी ऐसी कुछ अटपटी बातें कही थी। क्या कहा था? तब यहाँ पर एक बात बताएं, जो गर्गाचार्य जी ने नामकरण के संदर्भ में जो जो बातें महत्वपूर्ण कही थी, नंद बाबा ने जैसी की तैसी सारी बातों को यहाँ दोहरा दिया। और दोहरा के बताया यहाँ पर कि वर्णाश्रया किलास्याश्चन गृहणतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्ता तथा पीता इदानीं कृष्णताम गतः। कहने लगे कि गर्गाचार्य कह रहे थे कि ये जो है इसके 3 रंग होते हैं, कभी ये काला बन जाता है, कभी ये लाल हो जाता है और कभी गोरा हो जाता है। इसका समय समय पर रंग चेंज होता रहता। कभी ये शुक्ल वर्ण के, शुक्ल माने सफ़ेद, जैसे कि हंसावतार में भगवान सफ़ेद थे, तथा पीता, कभी कभी पीले भी हो जाते हैं कपिल देव भगवान जैसे। और इदानीम कृष्णताम गतः, अब ये सांवला हो गया है। ठीक है, तो इसके यही 3 रंग हैं। अपने यहाँ जितने होते हैं ना वे सांवले होते हैं। काले काले देखना है तो मद्रास चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, पता लगता है कि काले असली क्या होते हैं। समझ रहे हो? वे होते हैं काले। अब ये लड़की बैठी जरा सी छोटी सी बच्ची, अब इसको काली कहोगे या सांवली है? सांवली है ये। काली अगर जो होती तो आंखें और गाल एक रंग के होते, दांत अलग दिखाई पड़ते, आंखें अलग दिखाई पड़ती, बाल और गाल मिक्स हो जाते, वे होते हैं असली काले। देखे होंगे आपने। तो यहाँ पर काले का मतलब सांवला।
इसके बाद प्रागयम वसुदेव से कुचित जाता तवात्मजा, कभी ये वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था, इसीलिए इनको अरे भगामत 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 भगामत, वो अपने आप रास्ता पाके निकल लेगा, भगाओगे तो और भड़बड़ाएगा। हाँ अगर जो शांति से बैठे रहोगे उसे जहाँ मिलेगी रास्ता तो निकल जाएगा, और अगर जो हाथ पैर हिलाए ना तो वो चारों तरफ और भड़बड़ाएगा, तो वो विघ्न और ज़्यादा करेगा। इसीलिए क्योंकि न ये कभी वसुदेव जी के यहाँ प्रकट हुए थे, इसीलिए इनको वासुदेव कहा जाता है। और इनके नामों की कोई गिनती नहीं, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इनके अनेकों नाम है। इसीलिए तो गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम होता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनके नाम बहुत हैं। और गुर कर्मान्य रूपाणि तान्य हम वेद नो जना, नाम तो इनके अनेकों हैं, लेकिन गुण कर्मों को तुम नहीं जान पाओगे, वो मैं जानता हूँ। हाँ कि ये वही है जो गज और ग्राह को ऐसे उठा करके किनारे रख देते हैं, ग्राह का संहार कर देते हैं। और ये वही हैं जो यशोदा मैया जरा सी लकड़ी दिखाती हैं तो थर 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 कांपते हैं। ये वही है, इनके गुण कर्मों को कोई नहीं पहचान पाएगा। इस प्रकार से और यहाँ बहुत सारी बातें कही कि अनेन सर्व दुर्गानि योयमंज सत्तरिष्यते, इसके भरोसे यदि तुम बने रहोगे हर समस्या को आप बड़ी आसानी से पार कर जाओगे। आज भी है जिसके जीवन में जो समस्या होती है, भगवान का नाम लेता है, प्रत्येक समस्या से बड़े आसानी से पार कर जाता है। तो कहने का मतलब जितनी बातें बताई थी गुरु गर्गाचार्य जी ने, सारी की सारी बातों को यहाँ पर दोहराया है। तब यहाँ पर कहने लगे नहीं आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जो बातें आप बता रहे हो वो मैं प्रत्यक्ष देख भी रहा हूँ। जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तब यहाँ पर ब्रजवासियों को पूरा भरोसा हो गया कि नहीं आप नंद बाबा ठीक कह रहे हो, आ जाओ सब लोग यहाँ बिछा देना। गायत्री है कि गायब हो गई? वो तो पैक होगी कमरे में। तो यहाँ पर जैसे ही गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया गया, और गोवर्धन पर्वत का धारण करने के बाद अरे माता तुमने